न्यूज़18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ सत्य और तथ्य। और अब बात सत्य और तथ्य की, जिसमें मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा और 1990 के दशक का इतिहास बताऊंगा, जब देश आरक्षण बनाम आस्था की दो धुरियों में बट गया था। 1988 में राजीव गांधी की सरकार बदल गई थी और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने अपने लिए जीवन मरण का विषय बना लिया था। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे और इसी स्ट्रैटेजी के तहत वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की पुरानी फाइल खोल डाली और देश का पूरा सियासी माहौल ही बदल डाला। यह तो इतिहास की बात थी, लेकिन अब मैं आपको आज में लेके आता हूं, वर्तमान में लेके आता हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2024 में मंडल कमंडन पार्ट 2 वाला दौर शुरू हो गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार चाल भी बदली है, हाल भी बदला हुआ है और सियासत का माहौल भी बदल चुका है, क्योंकि इस बार मंडल और कमंडल दोनों एक ही पार्टी के हाथ में है और वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बाजे गाजे के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी यजमान थे। अयोध्या से पीएम मोदी ने देव से देश और राम से राष्ट्र वाला संदेश दे डाला। मां शबरी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए तो निषाद राज की मित्रता की मिसाल भी दे डाली। अब जरा एक और सत्य देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर के साथ भव्य एयरपोर्ट भी बना। इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सिर्फ एक नाम ही नहीं है, इसमें सबका साथ सबका विकास का लाउड एंड क्लियर मैसेज छुपा है। लेकिन बीजेपी के एक हाथ में कमंडल है तो दूसरी तरफ मंडल भी है। सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया। कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़े वर्गों के बहुत बड़े मसीहा थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होता ही पिछड़ों की राजनीति करने वालों के होश उड़ गए। लेकिन यह फैसला इतना बड़ा था कि सहयोगी से लेकर विरोधी तक सबको नरेंद्र मोदी की वाहवाही करनी पड़ी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और इसके बाद परिवारवादी पार्टियों पर जबरदस्त हमला किया। यह तक कह दिया कि कांग्रेस या किसी दूसरी सरकार ने कर्पूरी बाबू को कभी यह सम्मान दिया ही नहीं। यानी मोदी सरकार के इस फैसले ने सबका साथ सबका विकास वाली झलक साफ दिखाई देती है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 22 को राम काज किया और 23 को गरीब काज किया। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की कसम खाई जा रही है, प्रभु राम को कोसा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान अर्थात व्रत पर कांग्रेस प्रश्न कर रही है और यह भी सहयोग ही है कि प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद विपक्षी गठबंधन आपस में सिर फटौवल पर उतर आया है। मैंने सत्य और तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, बाकी निर्णय आपका है। जय सिया राम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।